बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। अंडरस्टैंड इस्लाम विद आर्गूमेंट्स पार्ट 12। आज दो क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ। पहला सवाल ये कि क्या इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला? क्योंकि क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज़ हैं, वो यही कहते हैं कि मुसलमानों ने तलवार के ज़ोर से इस्लाम को फैलाया। इसमें जो हमारे पॉइंट्स हैं वो क्या हैं कि क्या वाकई क्या मानते, एग्री करते या नहीं करते? देखिए, हम तो बिल्कुल एग्री नहीं करते। उसकी बड़ी हम ठोस दलाइल के साथ बात करते हैं। नंबर वन, पूरी मक्की ज़िंदगी जबकि बेशुमार लोग मुसलमान हुए, तलवार उठाने की इजाज़त ही नहीं थी, बिल्कुल तलवार नहीं उठाई, बल्कि बहुत मारे खाई हैं, बहुत सख्तियाँ झेली हैं। मक्की ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई, लेकिन वो डिफेंस में सिर्फ उठाई। नंबर तीन, देखिए, स्पेन में मुसलमानों ने तकरीबन 800 साल स्पेन में हुकूमत की है, और कभी एक भी किसी ने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दी है कि मुसलमानों ने किसी को ज़बरदस्ती जो है ना वो इस्लाम कबूल कराया हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। नंबर फोर, सऊदी अरब में आप ये देख रहे हैं कि 1400 साल से ज़्यादा अरसा हो गया मुसलमानों की हुकूमत है। क्या कभी कोई ऐसा केस रिपोर्ट हुआ कि मुसलमानों ने किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान किया हो? इस वक्त भी वहाँ 1.5 करोड़ से ज़्यादा गैर मुस्लिम आबाद हैं। ठीक है, जहाँ पे मुसलमानों ने मोर दैन 1400 ईयर्स हुकूमत कर रहे हो, तो वहाँ पे तो फिर 1.5 करोड़ तो गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए था। तो बिल्कुल तलवार का इस्तेमाल नहीं हुआ। तलवार हमेशा डिफेंस में जो है ना इस्तेमाल की गई है। और या फिर ये कि अगर मुसलमानों ने कोई मुल्क फतह करना हो, और वो तो हर कोई करता है, कि क्रिश्चियन नहीं करते, यहूदी नहीं कर रहे हैं। ये जो फ़लस्तीन में वो जो ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या हो रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, और माजी का इसी तरह उठा के देख लें। ठीक है, फिर इंडोनेशिया का अगर आप मिसाल लेते हैं, सबसे बड़ा एक मुसलमान मुल्क है, वहाँ पे कभी कोई मुस्लिम जर्नैल नहीं गया उसको फतह करने, तो वहाँ पे भी लोग कैसे मुसलमान हो गए? नंबर सिक्स, मक्का फतह हुआ तो आप सल्लम ने किसी के लिए भी तलवार इस्तेमाल करने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि सख्ती की कि किसी औरत पे तलवार नहीं उठानी, बूढ़े पे नहीं उठानी, बच्चे पे नहीं उठानी, जो आपके साथ नहीं लड़े उस पे नहीं उठानी, तो वगैरह वगैरह। इक्का दुक्का कोई ऐसे अशखास थे जो इस्लाम दुश्मनी में इतने ज़्यादा हद से बढ़े हुए थे कि तमाम हदें क्रॉस कर गए थे। सिर्फ उनके लिए जो है ना हुक्म हुआ था कि इनको कत्ल करना है। इस्लाम अपने अखलाक से फैला है। मलेशिया की मिसाल ले लें, मलेशिया में मोर देन 60% मुसलमान हैं, और कभी वहाँ पे कोई मुस्लिम जर्नैल नहीं गया जिससे वो इलाका फतह किया, तो वहाँ पे इस्लाम कैसे फैला? फिर 1934 और 9 से 1984, ये जो इलाका 50 साल का जो ड्यूरेशन है, इस दौरान में मुसलमानों की तादाद 235% बढ़ गई है दुनिया में। तो क्या इस दौरान कोई मुसलमानों की जंगें की हैं? बिल्कुल नहीं की। सबसे ज़्यादा इस्लाम तो अमेरिका में फैल रहा है, वहाँ कौन सी तलवार इस्तेमाल हो रही है? और एक और पॉइंट, अगर हम ये मानते हैं कि जी तलवार से पहले, तो मुझे बताएं कि अब तो तलवार का इस्तेमाल नहीं हो रहा ना, तो जिन जिन लोगों को तलवार के इस्तेमाल से मुसलमान किए हो, तो दोबारा फिर जाए ना, फिर क्यों नहीं वापस फिरते? यही लोग जिनके बारे में कहा जाता है जब ये रोज़ा रखते हैं तन्हाई में भी हों, वॉशरूम में भी हों, पानी नहीं पिएंगे, तो वहाँ पे कौन सी तलवार इस्तेमाल हो रही है? तो इसलिए ये बिल्कुल गलत है। आप सल्लम का अखलाक जिसके बारे में है, कान खुलुकुल कुरान, आप अखलाक के बहुत आला तरीन मनसब पर फायज थे। आपका जो अखलाक है वो बहुत सबसे ज़्यादा थे, यानी इतनी पूरी दुनिया में आज तक ना कभी किसी का इतना अच्छा अखलाक हुआ है, ना शायद होगा, कभी भी नहीं, शायद क्या यकीन नहीं होगा किसी का। तो अखलाक से इस्लाम फैला है। और इसकी एक और एग्जांपल भी मैं देता हूँ। जैसे कहा जाता है ना कि एक मुरीद साहब जो है ना पीर साहब के पास आए कि पीर साहब, मैंने आपसे अल्हम्दुलिल्लाह जितना इस्तेफ़ादा करना था कर लिया, अब मैं जा रहा हूँ अपने इलाके में, तो मुझे कोई नसीहत कीजिए, मैं जाके चाहता हूँ लोग मुसलमान हों। तो पीर साहब का जवाब क्या था? ये इस्लाम का जवाब। उन्होंने कहा, कोशिश करना कि ज़ुबान का इस्तेमाल ना करना पड़े, यानी आपका जो अखलाक, आपका किरदार, उसको देख कर लोग जो है वो मुसलमान हों। और दूसरा सवाल ये है
کہ ہندو موسٹلی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو مسلمان بھی تو خانہ کعبہ کو پوجتے ہیں، حجر اسود کو چوم رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ وہ اس کو بھی پوجا کرنا، سجدہ کرنا میں شمار کرتے ہیں۔ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے، نمبر 1، پہلی بات تو یہ کہ مسلمان خانہ کعبہ کو پوجتے نہیں، خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں، یعنی ایکچولی ایک رخ فکس کیا ہوا ہے، ایک ڈائریکشن فکس کی ہوئی ہے۔ وجہ، اگر اب مثال کے طور پہ مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی ایک جگہ فکس نہ ہوتی تو کوئی رائٹ پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی لیفٹ، کوئی فرنٹ پہ، کوئی بیک میں، کوئی کدھر پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی کدھر پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی کس اینگل پہ، تو مسجد میں عجیب سا جھمکٹا لگا ہوتا تو کوئی انتظام نظر نہ آتا۔ تو ہر قسم کی بد انتظامی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈائریکشن فکس کی ہے۔ کسی مسلمان کو پوچھ کے دیکھ لے تو کہے گا میں کعبہ کو تو سجدہ نہیں کرتا، میں تو اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، اس کی طرف صرف کعبہ کی طرف صرف رخ کرتا ہوں۔ اچھا، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں، بتائیں مسلمان تو خانہ کعبہ کی چھت پہ بھی چڑھتے ہیں، تو کیا جس کی پوجا کی جاتی ہے اس کے چھت پہ چڑھا جا سکتا ہوتا ہے؟ یہ جو ہندو ہے کیا یہ بتوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں کھڑے ہوتے نا۔ اور پھر اگر ہم یہ ہندو یہ کہتے ہیں جی حجر اسود کو آپ چومتے ہیں، تو اگر چومنا عبادت کے زمرے میں آتا پھر تو باپ بیٹے کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی بیٹے کو چومتا ہے، ماں بیٹی کی عبادت کرتی ہے کیونکہ وہ بھی بیٹی کو چومتی ہے۔ یہ چومنا پیار ہے، عقیدت ہے، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور یہ حقیقت بھی ہے، یہ جنت کا پتھر ہے، اس کا پروف ہے۔ پروف یہ کہ یہ آگ میں گرم نہیں ہوتا، اس پہ جتنی مرضی آگ پڑے، دھوپ پڑے، یہ گرم نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک بات ہے کہ یہ شاید عبادت کے زمرے میں آتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ تو یہ عقیدہ ہے، مسلمان پتھروں کی پوجا نہیں کرتے بلکہ صرف خالق اعلیٰ، خالق حقیقی، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز ہی نہیں ہے اور نہ مسلمان اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔